नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबनम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल फिटनेस पर। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज़ की। मेनोपॉज़ क्या है? मेनोपॉज़ एक फ़ेज़ है जो हर फीमेल की लाइफ में 35 टू 45 की एज तक आ जाता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं माहवारी का बंद होना या पीरियड्स का बंद हो जाना। जब हमारी बॉडी इस फ़ेज़ में होती है तो बहुत सारे सिम्टम्स शो करती है, जैसे पीरियड्स का रेगुलर ना आना, हॉट फ्लैशेज़ आना। हॉट फ्लैशेज़ में बहुत गर्मी लगती है कई फीमेल्स को, इतनी गर्मी लगती है कि वो दिन में 3-3 4-4 बार नहा लेती हैं। मूड स्विंग्स होना, बहुत गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, इसके कुछ लक्षण हैं। इसका इलाज कैसे करेंगे? इसका इलाज करना उतना ही आसान है जितना हम सर्दी ज़ुकाम का इलाज करते हैं, बस थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैसे रखेंगे ख्याल? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की, क्योंकि जब हमारी बॉडी मेनोपॉज़ के फ़ेज़ में चल रही होती है तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल डाउन आ रहा होता है और जो कैल्शियम है वो बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम अपने कैल्शियम की इंटेक को अच्छा रखेंगे। कैसे? एक नॉर्मल इंसान को पर डे 1200 ml कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर हम 1 ग्लास दूध लेते हैं तो उसके अंदर हमें 250 ml कैल्शियम मिलता है। तो इसलिए इसको हम कैसे मेज़र करेंगे? हम सुबह 1 गिलास दूध लेंगे, शाम को 1 गिलास दूध लेंगे, ठीक है? और दोपहर में हम 1 कटोरी दही लेंगे। जो हम सुबह वाला दूध लेंगे वो आप अपने नाश्ते के साथ ले सकते हैं, दोपहर में आप अपने खाने के साथ दही ले सकते हैं। और जब रात को आप दूध लेंगे तो उसके अंदर आप 1 चम्मच गाय का देसी घी ऐड करेंगे और 1 पिंच हल्दी ऐड करेंगे। उससे आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनता है। जो आप देसी घी इंटेक करते हो तो उससे आपकी जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनता है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ फीमेल्स को आफ्टर मेनोपॉज़ डॉक्टर्स सलाह दे देते हैं कि अपने नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, बिकॉज़ आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी में आने लगती हैं। तो इसके लिए आपको अपना कैल्शियम इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आयरन। आपको अपनी आयरन डेफिशिएंसी भी कंप्लीट रखनी पड़ेगी, बिकॉज़ आयरन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम इंटेक जो आप करते भी रहते हो वो अब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो इसलिए आप अपना आयरन भी मेंटेन रखेंगे। आपने जितने भी बाकी अपने डाइट में अपने मैक्रो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड ज़रूर करके रखेंगे, बट कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे। आपको जो आयरन है वो अपने घर के जो भी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, रेड कलर के फ्रूट और वेजिटेबल में आपको इजीली आयरन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ब्लैक तिल बहुत अच्छा सोर्स होते हैं आयरन का। अब बात करेंगे हम विटामिन डी की। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सबसे सस्ता और अच्छा जो इसका सोर्स है वो है सन। सन से आप बड़ी इजीली अपना विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से पहले पहले अगर आप आधा घंटा सन बाथ ले लेते हैं, सन धूप में बैठना है जाके, चाहे आप उसमें न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, चाहे अपनी कोई ग्रीन टी पी लीजिए उस टाइम पे, सिर्फ आपको एक्सपोजर करना है सन के सामने, ठीक है? अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम सनलाइट में बैठेंगे तो हमें टैनिंग हो जाएगी, ठीक है, आप अपना जितना भी आपको सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करना है वो आप कर लीजिए, बस अपने हाथ और अपने फीट जो हैं वो विदाउट सनस्क्रीन रखिए, सो दैट आपका जो एक्सपोजर है वो डायरेक्ट स्किन के साथ हो जाए सन का। उससे भी आपके जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो आपने अपनी ये तीनों चीज़ें तो कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाएँ और आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी हाई रहे, तो जिससे वेट पुट ऑन ना हो। बिकॉज़ कई फीमेल्स का इसके मेनोपॉज़ के बाद में वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या करेंगे जी हम लोग, भई हम तो सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अपना जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे आधा चम्मच फ्लैक्स सीड्स और आधा चम्मच ही लेंगे मेथी का पाउडर और आधा चम्मच ही लेंगे आप अश्वगंधा का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और सुबह या शाम अपने दूध के साथ या अगर आप ल्यूकवार्म पानी के साथ भी उसको लेना चाहते हैं तो उसका इंटेक कर लीजिए, तो आपको सारे आपके न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। चलिए
अब बात करते हैं कि सिर्फ हमने यहाँ बात करी डाइट की, सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होगा। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, चाहे आप अपना वेट लॉस कर लीजिए, चाहे आप अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लीजिए, कभी भी एक अकेली चीज़ कुछ नहीं कर सकती। प्रॉपर रेशो है 80:20 डाइट और वर्कआउट का। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अपना योगा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। मैं योगा को प्रिस्क्राइब करूँगी क्योंकि योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो स्टैटिक है। आप इसे अपने घर में भी कर सकते हो, आप बाहर पार्क में गए हो वहाँ भी कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई स्पेसिफाइड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि आपको डंबल्स चाहिए, आपको वेट लिफ्टिंग मशीन चाहिए, या आपको ट्विस्टर चाहिए, या आपको ट्रेडमिल चाहिए। ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत है इसमें। आपको सिर्फ इसमें आपकी खुद की बॉडी चाहिए, जिससे आप अपना एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स भी रख पाएंगे। सबसे बड़ी बात, बॉडी को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम योगा करें तो क्या करें। योगा में जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो रिवर्स होता है, ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बहुत बेनिफिट देंगे। बिकॉज ऐसे टाइम पे जब हम लोग बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला असर होता है हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर होता है, जो हमारा थर्ड आई चक्र है, आज्ञा चक्र, इसके ऊपर असर होता है सबसे पहले। हम क्या डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ा महसूस होगा तो मन जो हमारा है, दिमाग जो हमारा है, वो सब अशांत रहेगा। तो इसको रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रखेंगे। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब बॉडी का ब्लड फ्लो रिवर्स होगा तो ऑक्सीजन की जो इनटेक है बॉडी में, जो बॉडी का प्रॉपर एक सर्कल है, वो रिवर्स हो जाएगा। जब वो रिवर्स हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा करेंगे। जैसे स्टार्ट हम करेंगे कि शशांक आसन कर सकते हैं। हम वज्रासन में बैठ जाइए, डीप ब्रीद इन और फॉरवर्ड बेंड। जितना आप बेंड कर, मैं नहीं कह रही आप अपना माथा टच करिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, इतना ज़्यादा नहीं, जितना बॉडी कंफर्टेबली कर सके सिर्फ उतना से शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी अपने आप बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ टारगेट दूंगी कि आप 30 सेकेंड्स, मिनिमम 30 सेकेंड्स उसको होल्ड करिए, उस पोस्चर में रहिए। 30 सेकेंड के बाद आप धीरे धीरे एक हफ्ते बाद उसको 10 सेकेंड और बढ़ा दीजिए, उसके 2 हफ्ते बाद उसको 20 सेकेंड और बढ़ा दीजिए। इसको 30 सेकेंड से लेके आप 1 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जानु शीर्षासन, जिसे हम कहते हैं एक लेग फोल्ड करके हम लोग बैठे हैं और डीप ब्रीद इन, हाफ पश्चिमोत्तानासन जिसे हम कहते हैं कि डीप ब्रीद इन एंड फॉरवर्ड बेंड। आपको अपने हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ना है, ठीक है, जानु शीर्षासन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी आसन के पिक्चर्स ज़रूर डाल दूँगी। तीसरा जो आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों लेग सीधी हैं और आपने डीप ब्रीद इन किया, एक्सेल करते हुए आपने अपने पंजों को पकड़ना है। चौथा आसन, विपरीत करनी। विपरीत करनी क्या है, कई लोग क्या होता है कि उनको मेनोपॉज के साथ साथ ना वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम भी होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर काम नहीं करता ना बॉडी में, तो जो नर्व्स हैं सबसे पहले डैमेज होती है लेग्स की। तो विपरीत करने में जो आपका ब्लड फ्लो रिवर्स होगा तो उससे आपके वेरिकोज वेन्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपको लेट जाना है, किसी दीवार का सहारा लेके अपने लेग्स को 90 डिग्री अप करना है और होल्ड रखना है। इस विपरीत करने को कोई भी कर सकता है, चाहे सर्वाइकल पेशेंट है, चाहे हार्ट पेशेंट है, इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें अपर बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा। सर्वाइकल में जैसे अगर हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ऊपर हो जाती है और सारा प्रेशर हमारे शोल्डर्स के ऊपर, नेक के ऊपर आ जाता है। तो सर्वाइकल पेशेंट्स को हम ज़्यादा देर नहीं करने दे सकते, या अगर कराएंगे तो फिर योगा गुरु के सानिध्य में कराएंगे। जब हम विपरीत करनी कर रहे हैं तो हमारी अपर बॉडी रिलैक्स है और सिर्फ लेग्स हमारी 90 डिग्री है। विपरीत करने में 3 आसन होंगे। पहले आपकी दोनों लेग सीधी रहेंगी, उसके बाद में आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको ओपन करेंगे, एज मच एज यू कैन। उसके बाद आप वापस ले आएंगे। 10 सेकेंड आप ऐसे रखेंगे, 10 सेकेंड ऐसे रखेंगे और वापस 10 सेकेंड ऐसे रखेंगे, फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये 30 सेकेंड आपको करना है। धीरे धीरे करके आप इसकी टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे हम मेडिटेशन की। मेडिटेशन कैसे करेंगे। मेडिटेशन में मैं आपको आज 2 मेडिटेशन बताऊंगी कि जो पहली मेडिटेशन है, आपको माइंड को रिलैक्स रखना है। आपको
माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको वाइट कलर, सबसे पहली बात मैं आपको वाइट कलर प्रिस्क्राइब करूँगी कि शांति प्रदान करता है वाइट कलर। आपको अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन उसे कहते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकें। आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा देर वज्रासन में बैठना आपके नीज़ के लिए अच्छा नहीं रहता, ठीक है, फीमेल्स के लिए खासकर, बिकॉज उनकी बॉडी में मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल डाउन जा रहा होता है, कैल्शियम इनटेक नहीं हो रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है कैल्शियम, तो ऐसे में ज़्यादा देर आपकी जॉइंट्स को पेन में रखना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप सुखासन में जैसे आलती पालती मार के बैठना चाहती हैं आप वैसे बैठ सकती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपने मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन करके जब आप वापस आएंगे, आपने एक राउंड मेडिटेशन का लगा लिया, उसके बाद में जब आपने वापस आना है तो ऑलवेज रब योर हैंड्स एंड डू योर पामिंग। इसको हम पामिंग बोलते हैं कि जो हमारे हाथों की हीट हमने जनरेट करी है वो हम अपनी आँखों पर रखेंगे और उसको रिलैक्स फील कराएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। चलिए अब हम शुरू करेंगे। आपको अपना जो कंसंट्रेशन है आपको अपने मन की आंखों से अपने पीनियल ग्लैंड, अपने थर्ड आई चक्र पे जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ लेकर जाना है और आपको कुछ इमेजिन नहीं करना, सिर्फ वाइट कलर इमेजिन करना है। और आप कोई भी मूल मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, जैसे ओम हो गया, या आप वाहिगुरु बोल सकती हैं, या आप अल्लाह बोल सकती हैं, जो भी आपके मन को शांति दे आप वो। मैं ये कोई एक मूल मंत्र नहीं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज हर इंसान अलग है, हर इंसान का साइकोलॉजिकल फैक्टर अलग है, तो वो अपना जिस भी वर्ड को बोल के उसके मन को शांति मिलती है वो उसे बोले। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, और शुरू करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ओम का उच्चारण करना है तो आप उसे किस तरह करेंगे, किस तरह आपने डीप ब्रीथ करना है, उसके बाद उसको एक्सेल करना है। जब हमने ओम बोलना शुरू करना है तो हमने नोज़ से एक्सेलेशन स्टार्ट करनी है और उसके बाद जब हम म पे आएंगे तो आपको हमिंग करनी है। आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर भी इसका असर होगा कि वो भी एक्टिवेट होगा, आपकी पूरी बॉडी, ऑल ओवर बॉडी आपकी फिट होगी। अगर आप जिम में जाते हो तो आप किसी स्पेसिफिक एरिया की वर्कआउट करते हो, जैसे आप बाइसेप लगा रहे हो, ट्राइसेप लगा रहे हो, कोर लगा रहे हो, लेकिन जब आप योगा करते हो तो आपकी पूरी बॉडी उस टाइम पे काम कर रही होती है। कभी ऐसा नहीं होगा योगा करते टाइम कि सिर्फ आप अपने माइंड से वहाँ पे हो, या सिर्फ आप अपने हैंड्स का वर्कआउट कर रहे हो, या सिर्फ आप अपने कोर लगा रहे हो, नहीं, पूरी बॉडी काम करती है योगा में। चलिए तो शुरू करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, डीप ब्रीथ इन, अब हम करेंगे दूसरी मेडिटेशन। जब हम मेनोपॉज की सिचुएशन में होते हैं तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र है, जो हमारा रूट चक्र है, टेल बोन चक्र जिसे हम कहते हैं, वो हमारे बिल्कुल नाभि से नीचे सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका कलर जो है वो रेड है और जो उसका मूल मंत्र है वो है लम। जैसे हमने अपने पीनियल ग्लैंड के ऊपर जब हमने फोकस किया तो हमने कोई भी मूल मंत्र बोल दिया, बट इन सभी चक्र का एक अलग स्पेसिफिक मूल मंत्र है। जैसे जो मूलाधार चक्र है उसका स्पेसिफिकली जो मूल मंत्र है वो है लम। जब हमने इसको प्रोनाउंसिएट करना है तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होगा और उसकी फंक्शनिंग जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, जैसे हमने अभी पीनियल ग्लैंड के ऊपर हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसको हमने ओम बोला, ऐसे ही हम लम बोलेंगे मूलाधार चक्र में अपने मन की आंखों से। अभी तक हम यहाँ थे, अब हम अपनी मन की आंखों से अपने मूलाधार चक्र पर जाएंगे। मूलाधार चक्र पर जाके वहाँ रेड कलर इमेजिन करना है हमने। तो हम शुरू करेंगे।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। अपने मन की आंखों से हम जाएंगे अपने मूलाधार चक्र पर और शुरू करेंगे। लम 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 लम। अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। मेडिटेशन हो गई, हमारा योगा हो गया, हमारी डाइट हो गई, तो अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। इससे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बॉडी में इंक्रीज होती है। तो हम, क्योंकि हम पुश करते हैं ना बॉडी को कि ऑक्सीजन लेने के जो प्रोसेस है उसकी तरफ पुश करते हैं बॉडी को, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें जो प्राणायाम है वो करना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको कहूँगी जो है हमारा प्राणायाम, वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, विष्णु मुद्रा लगाएंगे, दोनों हाथ इसको ऐसे बांधेंगे और आपको दाहिने तरफ अंगूठा रखना है, दूसरी तरफ अपनी फिंगर रखनी है। डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड एक्सेल, डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड एक्सेल, वापस इन, होल्ड, एक्सेल। ये प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। रिलैक्स। ये हुआ प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपने दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करना है। सॉरी, मेरे एक तरफ ब्लूटूथ लगा हुआ है तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। और अपने फर्स्ट फिंगर को फोरहेड पे रखेंगे और बाकी की तीनों फिंगर से अपनी आँखों को बंद करेंगे। अब आप डीप ब्रीथ इन करेंगे और जैसे एक मधुमक्खी हमिंग करती है ना, बज़ करती है, ऐसे आपको बज़ करना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा जो हम करेंगे वो है शीतली शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी प्राणायाम ठंडा होता है, जिन फीमेल को ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आते हैं उनको ये बड़ा हेल्पफुल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी दोनों दांतों को के जबड़ों को आपस में मिलाएंगे और डीप ब्रीथ इन करेंगे और एक्सेल करेंगे, मुंह बंद करके एक्सेल करेंगे नोज़ से। शुरू करेंगे। ये थी शीतली। अब हम करेंगे शीतकारी। शीतकारी करते टाइम अपनी जो ज़ुबान है उसको बाहर निकालेंगे और उसको रोल करेंगे ऊपर की तरफ। अब हम करेंगे इसको, रोल करने के बाद हमने डीप ब्रीथ इन करना है और जब हम अपना इनहेलिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने मुंह को बंद करेंगे और जो हमारी जीभ है उसको तालू से टच कर लेंगे। जो हमारा माउथ का जो रूफ टॉप है उसको टच करेंगे। उसके बाद हमें एक्सेल करना है थ्रू नोज़। स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ।
ये हुई शीतली शीतकाली। आप चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है ये है सूर्यभेदी, इससे आता है गर्म श्वास। ये जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो है आपका चंद्रभेदी, ये है आपकी चंद्र नाड़ी को रिजेंबल करता है। तो यहाँ से जब आप भी ब्रीथ करते हैं तो ठंडी श्वास अंदर बाहर आ जा रही होती है, जब आप राइट से कर रहे होते हैं तो आपकी गर्म श्वास अंदर बाहर आ जा रही होती है। और जब दोनों से कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, जिसे हम मोस्टली उस वक्त योगी चलाता है। एक योगी की जब सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादातर चलती है, क्योंकि उसके जो 7 चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तब वो सुषुम्ना नाड़ी चला रहा होता है। तो हम लोग जब चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम विष्णु मुद्रा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। रिलैक्स। सिर्फ आपको अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस अंदर और बाहर इनहेल और एक्सहेल करना है। ये हो गया आपका प्राणायाम कंप्लीट। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर में भी एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हो। बिकॉज मोस्टली फीमेल्स इस टाइम पे डिप्रेशन का शिकार होती हैं, बिकॉज उनका माइंड रिलैक्स नहीं रह पाता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारे एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है वो है ये आपके थंब का टिप। जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करके हम 10 सेकेंड्स तक रखेंगे, उसके बाद में रिलीज, अगेन रिलीज, वन मोर टाइम रिलीज। ये है आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। इसे आप दिन में कभी भी कर सकती हो, जब भी आपके पास टाइम है या आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, तब आप ये पॉइंट प्रेस कर सकती हैं। इससे इमीडिएट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक को रेज करके उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखिएगा। नमस्कार।